दोस्तों आपने समरस्लैम का मेन इवेंट देखा होगा। वाकई में कितना शानदार था। यहाँ पर इस मेन इवेंट के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसे देखकर पूरा WWE यूनिवर्स हैरान रह गया। इसके साथ ही इस मेन इवेंट ने हमारे सामने कई प्रश्न खड़े कर दिए और इस मेन इवेंट के दौरान हमने देखा था कि रोमन रेंस और जे उसो के बीच WWE की अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबला देखने को मिला। ये मुकाबला एक बेहद ही शानदार मुकाबला था जहां पर रोमन रेंस और जे उसो एक दूसरे पर ब्रूटली अटैक कर रहे थे। वहीं सोलो सिकोआ ने इस मुकाबले के दौरान इंटरफेयर किया और जे उसो को काफी हद तक उसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन सबसे जो आश्चर्यचकित करने वाला मोमेंट था वह था इस इवेंट का सबसे लास्ट मोमेंट, जब जे उसो रोमन रेंस के हाथों हार जाते हैं। दरअसल होता यूं है कि रोमन रेंस को जे उसो पिन करने ही वाले थे। तभी एक मिस्ट्री मैन आता है और जे उसो को रिंग से खींचकर बाहर ले जाता है। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया कि आखिर ये मिस्ट्री मैन है कौन। तभी वह अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और सब लोगों के सामने आता है। तो वह जे उसो का ब्रदर जिमी उसो होता है। इसे देखकर जे उसो के साथ रोमन रेंस और पूरा WWE हैरान रह जाता है, क्योंकि जिमी उसो ने रोमन रेंस को हारने से बचाया और अपने ब्रदर के अगेंस्ट खड़े हो गए। इसके पीछे का क्या रीजन है इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों समरस्लैम के इस मैन इवेंट के दौरान जे उसो जिमी उसो की वजह से ये मुकाबला हार जाते हैं। दरअसल जिमी उसो जे उसो को रिंग से बाहर खींचने के बाद रोमन रेंस जे उसो पर जबरदस्त अटैक कर देते हैं और इसके बाद जे उसो को पिन कर देते हैं। इसी के साथ रोमन रेंस ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबला जीत लेते हैं और अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ साथ द ट्राइबल चीफ का पद भी अपने पास रख लेते हैं। जिमी उसो के जे उसो को धोखा देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि जिमी उसो को रोमन रेंस द्वारा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया गया था जे उसो के खिलाफ, क्योंकि स्मैकडाउन के कुछ हफ्तों पहले हमने देखा था कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के अटैक के बाद जिमी उसो को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, यानी कि वे इंजर्ड हो गए और कुछ समय के लिए WWE से बाहर चले गए। लेकिन उससे पहले के एपिसोड्स को अगर हम ध्यान से देखें, हर बार रोमन रेंस ने जे उसो को ब्लेम किया है और कहा है कि जे उसो की जगह जिमी उसो को आना चाहिए। और साथ ही उन्होंने साल 2017 का वो इवेंट भी याद दिलाया जब जे उसो ने जिमी उसो को धोखा दिया था। और इसी के चलते जिमी उसो रोमन रेंस से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे और वे हर चीज़ के पीछे अपने ब्रदर जे उसो को ब्लेम कर रहे थे। इसी के चलते उन्होंने समरस्लैम में अपनी वापसी की और जे उसो की हार का कारण बने। अब दोस्तों आगे की स्टोरी लाइन क्या होगी? यही होगी कि जिमी उसो रोमन रेंस को ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि द ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लेंगे और रोमन रेंस के अगेंस्ट जे उसो है उनकी स्टोरी लाइन और भी आगे देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है जिमी उसो ट्राइबल चीफ बनना चाहते हैं और अगर जे उसो ये मुकाबला जीत जाते तो द ट्राइबल चीफ है जे उसो बन जाते। जबकि जिमी उसो ऐसा नहीं चाहते कि जे उसो ट्राइबल चीफ बने, यानी कि वो खुद को जे उसो की जगह रख कर देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जे उसो की जगह उन्हें ट्राइबल चीफ बनना चाहिए। और इसी के चलते उन्होंने जे उसो पर अटैक किया और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। अब जिमी उसो को लग रहा है कि रोमन रेंस उन्हें ट्राइबल चीफ का तोहफा उन्हें दे देंगे। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि रोमन रेंस जिमी उसो को द ट्राइबल चीफ बनाते या नहीं। दोस्तों आपके क्या है ओपिनियन इस बारे में कि क्यों जिमी उसो ने जे उसो पर अटैक किया और उनकी हार का कारण बने? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।